हेलो बच्चों, देखो नेक्स्ट है आपका टॉपिक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ऑफ मिरर। ये जो मिरर के न्यूमेरिकल है वो किस टाइप से निकालते हैं उसकी ट्रिक। तो सबसे पहले ट्रिक है, सबसे पहले मिरर फॉर्मूला अप्लाई करो कि मिरर की जो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए सबसे पहला कंसेप्ट है आपका कि सबसे पहले मिरर फॉर्मूला अप्लाई करना। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v प्लस 1/u। दूसरा स्टेप, जो निकालना है उस पे साइन कन्वेंशन अप्लाई ना करे, बाकी पे करे। बाकी पे करे कहने का मतलब क्या है? जैसे हमें फोकल लेंथ निकालनी है तो v और u का साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। f पे अपने आप ऑटोमेटिकली साइन कन्वेंशन अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको v निकालना है तो f पे और u पे करना, इस पे मत करना, ये अपने आप ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। और तीसरा कंसेप्ट है, मिरर की मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में लेना। m माइनस का v अपॉन यू h/में ho, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। और फिर नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है आपका कि जो आपका कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में दो मैग्नीफिकेशन होती है, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव मैग्नीफिकेशन शो करती है कि इमेज रियल और इन्वर्टेड है, और जो पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन है वो शो करती है वर्चुअल एंड इरेक्ट है आपका। ठीक है। तो अगर उसकी नेचर फाइंड आउट करनी है कि सेम साइज है, एनलार्ज्ड है, डिमिनिश्ड है, वो ऐसे करना, जो नेगेटिव मैग्नीफिकेशन है उसको आप मैग्नीट्यूड ले लेना। मैग्नीट्यूड का मतलब जो नेगेटिव वैल्यू उसको क्या कर देना, पॉजिटिव। अगर वो वैल्यू तुमने जो नेगेटिव थी पॉजिटिव करने के बाद अगर एक के बराबर आई है तो सेम साइज़ है उसका। अगर मैग्नीफिकेशन एक से बड़ी आई है तो वो है अनलार्ज्ड। अगर मैग्नीट्यूड लेने के बाद मैग्नीफिकेशन एक से क्या है, छोटी है, तो कैसा नेचर होगा, डिमिनिश्ड। कैसा नेचर होगा, डिमिनिश्ड। ठीक है। और मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल और इरेक्ट होगी। क्या होगी? अगर ऑटोमेटिकली बिना मैग्नीट्यूड के ले रहे हो तो कैसी मैग्नीफिकेशन होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव होगी, और इसका जो नेचर होता है वो अनलार्ज्ड होता है। ठीक है ना ये। और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा मैग्नीफिकेशन बेटा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट। और मैग्नीफिकेशन हमेशा <<1 मतलब एक से कम आएगी। ठीक है, इसका मतलब एक से कम हमेशा ही। जिसकी मैग्नीफिकेशन एक से कम होगा तो वो क्या आएगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, एक इमेज ऑब्टेन्ड होती है वर्चुअल और इरेक्ट। अब इसके और नेक्स्ट ये है, तो एक नंबर 5 क्या है, मैग्नीफिकेशन मिरर का क्या लेते हैं, माइनस का v अपॉन में u h/h इज इक्वल टू, ये मैग्नीफिकेशन m माइनस का f अपॉन में u माइनस f तब यूज़ करना जब फोकल लेंथ का और ऑब्जेक्ट का रिलेशन हो, कि इसका हो फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट का रिलेशन हो। और ये ट्रिक तब यूज़ करना फोकल लेंथ और इमेज का रिलेशन हो, तब ये लगाना m=f-v/f। इसमें भी साइन वही लगाना, अगर मैग्नीफिकेशन वर्चुअल इरेक्ट है तो पॉजिटिव, रियल इन्वर्टेड है तो यहाँ पे नेगेटिव, और इसके साइन कन्वेंशन वैसे ही। और जो निकालना है उससे साइन कन्वेंशन अप्लाई ना करें। ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके एनसीईआरटी के ही सारे। ये कह रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज़ 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ इट्स फोकल लेंथ। आपने क्या है, स्पेरिकल मिरर है, ये नहीं बताया कनकेव है या कॉन्वेक्स है, तो हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। ठीक है। तो आपका आर दे दिया कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ बतानी है, क्या होगा, r/2। तो इसके हाफ कर दो, कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं बताया कनकेव है कॉन्वेक्स, ओनली स्पेरिकल, तो खाली पॉजिटिव लेके चलना। ठीक है। उस मिरर का नाम बताओ, नेम द मिरर दैट कैन बी गिव एन इरेक्ट एंड अनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस मिरर का नाम बताओ जो इरेक्ट इमेज देता है और अनलार्ज्ड। तो ठीक है, इरेक्ट भी और अनलार्ज्ड भी। देखो कनकेव का जो लास्ट छठा वाला है, 6 है, जिसको ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं पोल और फोकस के बीच में, उसमें इमेज होता है अनलार्ज्ड और वर्चुअल और इरेक्ट। तो कौन सा मिरर आएगा, कनकेव। कॉन्वेक्स इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें इरेक्ट इमेज तो बनती है वर्चुअल इरेक्ट, बट उसमें डिमिनिश्ड बनती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, अनलार्ज्ड। नेक्स्ट क्या है आपका, एक कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज। मतलब मैग्नीफिकेशन है आपकी रियल, तो रियल पे क्या लगाओ, नेगेटिव का 3 टाइम्स। ऑब्जेक्ट है आपका 10 सेंटीमीटर।
ठीक है ना। वेयर इमेज बताना है वी, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वी अपॉन में यू, मैग्निफिकेशन रियल है तो नेगेटिव, ठीक है। वी नहीं पता, यू कितना है 10, तो वी कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का 30 सेंटीमीटर। और नेगेटिव को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल और इन्वर्टेड इमेज है वो, वैसे न्यूमेरिकल में आ गया, रियल एंड इनवर्टेड आपका ये है। नेक्स्ट है आपका, एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कर दिया 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, तो ट्रिक क्या थी, सबसे पहले मिरर फॉर्मूला अप्लाई करो आप, फिर ठीक है फोकल लेंथ ये है, इमेज पोजीशन नेचर निकालने हैं, तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर जो निकालना है उस पर साइन कन्वेंशन अप्लाई ना करो। कहने का मतलब इस पे मत करो, बाकी इन दोनों पे कर दो। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कितनी होती है, कॉन्वेक्स है ना, तो पॉजिटिव की, वी पे मत करना, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यू कैसा होता है, नेगेटिव का 10, ठीक है। मतलब जो निकालना है उस पर साइन कन्वेंशन अप्लाई मत करो, इन दोनों पे कर दो। तो ये इस तरफ ले आओ, एक 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v, एलसीएम कितना हो गया 30, तो ये 3, तो 5/30, 1/v, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, इसको तो v इज इक्वल टू ये 5 6, तो 6 क्या आ जाएगा इसका सेंटीमीटर, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल और इरेक्ट है। और मैग्निफिकेशन तो आपको पता ही है, माइनस का v अपॉन यू, ये माइनस का फॉर्मूला में लेना है, तो माइनस का v कितना है, पॉजिटिव का है u, नेगेटिव का कितना है 10, तो माइनस माइनस प्लस, तो m हमेशा ही एक से लेस देन होगी। अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और मैग्निफिकेशन एक से कम है, तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। अगर एक से बड़ी आ रही है कॉन्वेक्स मिरर, तो आपका न्यूमेरिकल गलत है ये, ठीक है, आपने गलत सोल्व किया है। तो आप हमारा कितना आ रहा है, एक से कम, तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यूनिट नहीं होती इसकी मैग्निफिकेशन की, कुछ मत लिखना इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्निफिकेशंस प्रोड्यूस बाई ए प्लेन मिरर इज़ 1, कि मैग्निफिकेशन किसी प्लेन मिरर का 1 है, इसका मतलब क्या समझते हो आप, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब यही होता है भाई, जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उतना हाइट ऑफ इमेज। जैसे मान लो आपका ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये कोई आदमी खड़ा हुआ है, तो इसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये, और ये यू है, मिरर से ऑब्जेक्ट की बीच की दूरी यू है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट। तो आपका ये मिरर और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपकी यू होगी, और जितना आपका ये है मिरर, इस प्लेन मिरर में ये इमेज बनेगा आपका, ये हो जाएगी हाइट ऑफ इमेजेस, और इसकी डिस्टेंस क्या आएगी वी, ठीक है। सेम साइज़ का होगा, जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इतना ही हाइट ऑफ इमेज, जितना डिस्टेंस बिटवीन मिरर और ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस बिटवीन मिरर और इमेज, ठीक है, ये सेम ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इज फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, रेडियस 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजिशन नेचर एंड साइज ऑफ द मिरर, ठीक है, साइज ऑफ द इमेज, सॉरी साइज ऑफ इमेज। तो इसमें सबसे पहले ये इसमें गिवन है एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यू माइनस होता है चाहे कौन सा भी मिरर हो, 20 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हाफ, 15 सेंटीमीटर, हाफ कर दिया इसका, तो ये पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करो इसमें, जो निकालने से साइन कन्वेंशन अप्लाई ना करे, बाकी पे करे। फोकल लेंथ कैसी है आपकी 15, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है 20, इसको इस तरफ ले आओ, प्लस का 1/20, 1/v, एलसीएम ले लो इसका 60, ये 4 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, ठीक है। ये एलसीएम इसका आ गया 60, ये 4 पे, ठीक है, 3 पे, तो 7/60, 1/v,
ये हो गया आपका 60/70, ठीक है। ये रेसिप्रोकल कर दिया हमने। तो अब निकालना है आपको मैग्नीफिकेशन। देखो ये तो इमेज कैसी आई है, वर्चुअल और इरेक्ट। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव का v/u। तो m इज इक्वल टू नेगेटिव v कितना है 60 और u नेगेटिव का 20। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये ठीक है। ये तो कितने में जाएगा 3/7, मतलब 1 से कम आया, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका क्या बताना है, ठीक है, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेजेस। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ, वही HI/H ओ, मैग्नीफिकेशन 3/7 HI, ठीक है। और HO कितना है आपका 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो हाइट ऑफ इमेजेस ये 15 हो गया /7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये इसका आंसर होगा आपका। सबसे पहले इसमें पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। ये तो आपको पता है कि डिमनिस्ट होता है वर्चुअल इरेक्ट और डिमनिस्ट, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव 1 से कम होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, कहने का मतलब एच ओ गिवन में है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर फोकल लेंथ 18 है, ठीक है। फोकल लेंथ भी कैसी होती है कनकेव में, नेगेटिव की, 18 सेंटीमीटर। फिर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट ए शार्पली फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेजेस। कहने का मतलब HI/V और M फाइंड करना है, ठीक है। तीनों चीज़ फाइंड करनी है आपको। तो U कितना है आपका -27 सेंटीमीटर। ये सब कुछ गिवन में है। सबसे पहले V फाइंड करना है, फिर M फाइंड करना है, और फिर इसकी HI, क्योंकि HO दे रखा है ना। ये 3 क्वेश्चन है इसमें। तो देखो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले क्या बताया था, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करो। तो ये कितना है आपका -18। ये V पे मत करो, अपने आप आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कितना होता है माइनस का, ठीक है ना, ये प्लस माइनस माइनस। तो 1/18, ये नेगेटिव है, इस तरफ आके पॉजिटिव, 1/V। तो इसका एलसीएम ले लो आप। 18 का और 27 का एलसीएम आएगा 54। 54 को 18 से डिवाइड करो, कितने पे जाएगा ये 3 पे। अब इसको इससे करो, ये 2 पे। तो कितना आ गया यहाँ पे, माइनस का 1/54, 1/V। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 54 सेंटीमीटर, ठीक है। 54 सेंटीमीटर। तो माइनस का है, इसका मतलब क्या है, रियल और इन्वर्टेड आपकी इमेज है। तो इस पे मैग्नीफिकेशन लगाओ, माइनस का V/U। ये माइनस का फॉर्मूले में आता है। तो माइनस का V है माइनस का 54, U है आपका 27 माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस, तो M आया नेगेटिव का 2, ठीक है। इसका नेचर कैसे निकालेंगे, इसका ने तो ये हमने पुट कर दिया M का फॉर्मूला, ठीक है, माइनस का V/U। तो मैग्नीफिकेशन -2 आया, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। मैग्नीट्यूड लेने पे हमें पता है ये 1 से क्या है ग्रेटर, तो कैसा नेचर होगा इसका, अनलार्ज्ड। और आपका नेचर के लिए, और हमें पता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो M कितना है आपका 2, ठीक है। और HI निकालना है आपको, और HO है 7, तो 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे बेटा -2 मत करना, पॉजिटिव ले सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।